शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 25वां वीडियो है। कल हमने चिंतन किया था कि अनिकेत कुमार कलाचार्य के पास से भेज दिया। हम भी बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन उनके भेजने में हमारे भेजने में फ़र्क है। वो क्या करते हैं, जब किसी पर कोई गुरु के पास भेजने का है तो उस पर पूरा विश्वास रख के उसके स्वाधीन बच्चे को कर देते हैं, और जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है तब तक उसके पढ़ाई में वो डिस्टर्ब नहीं करते। आज हम भी बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन भेजने के पश्चात हम क्या करते हैं, स्कूल में क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया उसके व्यवहार में हम डिस्टर्ब करते हैं। फिर वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद ये समझ में नहीं आती है। जैसे उदाहरण अगर समझो दूध का दही बनाने का है तो उसको स्थिर रखना पड़ेगा। अगर उसको बार बार देखते रहेंगे तो न दही बनेगा न दूध रहेगा। वैसे ही हमारे बच्चे की हालत ये हो गई है कि वो पढ़ाई से तो आता है, लेकिन घर पर आने के बाद उसकी पढ़ाई में वो उसका ध्यान देता है, ध्यान देता नहीं देता ये हमने दूर से अवलोकन करना चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत होंगी तो उसको गाइडेंस करना चाहिए, लेकिन उसके बजाय हम क्या करते हैं, उसको कंफ्यूज बनाते हैं या दूसरे काम में लगा देते हैं। जब तक उसकी उम्र 15, 17, 18, 20 वर्ष की होती नहीं तब तक तुम्हारे व्यवहारिक काम में उसकी दखल मत दो, ताकि उसकी पढ़ाई सही ढंग से होंगी। उस समय पिता अपने पुत्र को कलाचार्य के पास भेजने के बाद कम से कम 20 वर्ष हुए तक उसके पढ़ाई के अंदर वो कोई भी व्यवहार की बात, कोई भी कंफ्यूज होने सरी की बात उसके सामने करते नहीं, उसको दूर रखते हैं। लेकिन हम उस बात को ध्यान में नहीं ले रहे। और दूसरी बात, यहाँ पर किताब में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि अनिकेत कुमार पढ़ाई हो के आने के पश्चात युवा अवस्था को युक्त देखकर, यानी उसकी यौवन अवस्था को देखकर, क्योंकि वो पढ़ाई से आया है ना, पढ़ाई से आने के पश्चात उसकी युवा अवस्था को देखकर, क्योंकि जाते समय वो कितना 8 वर्ष का था, अब पढ़ाई होके पूरी पढ़ाई होके वो आए तक उसकी उम्र करीबन 20 वर्ष की 21 वर्ष की हुई है। तो यहाँ पर उसके माता पिता को किसी ने बोला क्या कि आपका पुत्र युवा हो गया बोल के? नहीं बोला। ये चिंतन किसने करना चाहिए? अपने अपने माता पिता ने करना चाहिए कि मेरा लड़का लड़की यौवन अवस्था को प्राप्त हुई या नहीं हुई। आज हमारा चिंतन ऐसा चलता है कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी माता पिता कहते हैं कि अभी उसकी शादी नहीं करने की है, उसको स्टेबल होने देने का। स्टेबल होना ये तुम्हारी बस की बात है क्या? भला कितने दिन में होगा? 1 साल में होगा कि 2 साल में होगा कि 5 साल में होगा? इसका कोई अनुमान है क्या? उसका कोई हिसाब है क्या? फिर ये हिसाब नहीं है। ये करते करते बच्चे की उम्र 30-35 साल कब हो रही है, इसका माता पिता का ध्यान ही नहीं रहता। उनका ध्यान एक ही रहता है कि मेरा लड़का लड़की स्टेबल कैसे बने, और स्टेबल बनने की उसकी अपेक्षा क्या रहती है ये वही जाने। भला नज़दीक वाले या नज़दीक के परिवार वाले अगर उसको बोल भी दिए, उसके सामने निदर्शन को लाके भी दिया कि अपना बच्चा बच्ची यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए, तो भी उस बात की तरफ वो ध्यान नहीं देता है। और वो कितने बार बोलेंगे? 1 बार 2 बार 3 बार बोलेंगे, बाद में वो बोलना छोड़ देंगे। और फिर ये अपने ही धुन में रहता है
और इसमें क्या हो जाता है, उम्र जैसी जैसी बढ़ती है वैसा वैसा इसका टेंशन भी बढ़ जाता है और बच्चे भी का टेंशन भी बढ़ता है। भला बच्चे बोलेंगे क्या माता पिता को कि मैं यौवन हो गया वो बोल के? ये अनुमान, ये हमारा कर्तव्य है ना कि उसकी आज स्थिति क्या है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, इसका चिंतन कौन करेगा, इसका अवलोकन कौन करेगा? बोलने के पश्चात भी हमारे बच्चों की उम्र 30 के आगे चले गई, फिर भी हम सोचते कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, अभी स्टेबल ही होगा नहीं। अब वो स्टेबल कब होगा? इससे क्या हो रही है, तुम्हारी समस्या बढ़ गई है, तुम्हारे घर की समस्या बढ़ गई है, फिर तुम्हारी शांति कैसी बने रहेगी? तुम खाली सामायिक करने से ये नहीं होगा, तुम्हारे को पहले कर्तव्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अनिक सेन के माता पिता ने ये कहा है क्या कि तू आप सामायिक कर बोल के, तुम प्रतिक्रमण करो बोल के बोला है क्या? नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने बोला अब इसकी ये शिक्षा हो गई ना, ये व्यवहारिक शिक्षा हो गई ना उसकी, अब इसकी पहले शादी कर देना, क्योंकि इसका टेंशन अगर टेंशन मुक्त हो गया तो इसके विचार स्थिर हो जाएंगे। जब इसके विचार स्थिर हो जाएंगे ना, उस समय हमारे माता पिता के भी विचार स्थिर हो जाएंगे। अगर बेटा बेटी भी अगर अशांत होंगे तो माता पिता शांत स्थिर कैसे रहेंगे? फिर ये अस्थिरता किसने बढ़ाई है? और फिर इसलिए गुरु भगवंतों ने अंतगढ़ सूत्र का वाचन इसलिए रखा कि हम उस पर चिंतन नहीं कर रहे, खाली रट रहे हैं। हो गया अंतगढ़, पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन सुन के मेरे में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसका चिंतन कौन करेगा? दूसरा करेगा क्या? भला दूसरे ने समझाया भी तो 1 बार 2 बार 3 बार समझाएंगे, गुरु भी 3 बार समझाएंगे, कब तक समझाएंगे? तुम जब तक खुद को समझ के नहीं लेंगे तब तक न तुम्हारा धर्म होगा न कर्म होगा, तुम बीच में ही लटक जाओगे। इसलिए उन्होंने देख लिया कि अपना पुत्र यौवन अवस्था को प्राप्त हो गया, उन्होंने अपने पुत्र की शादी कर ली। उन्होंने समय लगने दिया क्या? आज देखो, जो वो माता पिता चिंतन करे कि अपने पुत्र की पढ़ाई और उसके विवाह के बीच में कितने वर्ष बीत गए। यहाँ पर देखो, शिक्षण पूर्ण होते के साथ उन्होंने विवाह की तैयारी में लग गए। आज हमारे शिक्षण पूर्ण होने के बाद और विवाह के बीच में 8-10 साल तो ऐसे आराम से निकल जाते हैं। फिर ये किसके वर्ष निकल गए? उसकी ज़िंदगी के वजह से, उसका टेंशन इसमें बढ़ गया। फिर तुम उसका अकेले का टेंशन बढ़ा क्या? तुम्हारे परिवार में जितने मेंबर हैं ना, उनके सभी का टेंशन बढ़ गया। और जब उसके विवाह वगैरह हो गया ना, फिर उसको बोलना नहीं पड़ा। आगे क्या आया है, आगे के परिच्छेद में आया है कि अरिष्ट भगवान वहाँ पर पधारे और जन समुदाय कथा सुनने को निकल गई। अब देखो, अनिक सेन भी जब लोगा का जाना आना देखा तो उसको देख के वो भी प्रभु के दर्शन के लिए निकला। अब अनिक सेन को माता पिता ने बोला क्या प्रभु के दर्शन को जाओ बोल के? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको पैर पर खड़े कर दिया। अब उसके इसमें व्यवहार में माता पिता ने डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए। और अनिक सेन ने सोचा मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मेरी शादी हो गई है, मेरे जो कुछ कार्य आवश्यक है वो पूरे हो गए, अब मेरे को प्रभु दर्शन जाना चाहिए। अब प्रभु के दर्शन पर जाएंगे तो प्रभु क्या कहते हैं ये मेरे को सुनना चाहिए। जब वह अभी प्रभु के दर्शन को जाएगा, उसका एक चित्त रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका मन स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा। उसका मन स्थिर इसीलिए रहेगा कि उसका जो भी आवश्यक कार्य है, जो भी कर्तव्य है,
उसने क्रम से पूरा करते करते यहाँ तक आया, इसलिए वो स्थिर हो गया। और हमारा कर्तव्य अधूरा छोड़ देते हैं और बीच में ही भटक जाते हैं, तो फिर हमारा ध्यान न इधर का रहता है न उधर का रहता है। समय को देखते हुए मैं यहाँ पर पूर्ण विराम लेता हूँ। लेकिन मेरे कहने के अंदर कुछ गलत आया होगा तो वो मेरा अज्ञान समझना, और सही होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी आशय के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।